नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। दिवाली आने वाली है और दिवाली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेंशनरों को और साथ ही साथ राज्य कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। क्या है वो तोहफा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और आप अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कौन से कर्मचारी को और कौन से पेंशनरों को कितना पैसा मिलने वाला है। क्योंकि डीए में बढ़ोतरी इस बार हुई है। जो 53% डीए मिलता था, अब वो 55% तक मिलने वाला है, यानी कि 2% की बढ़ोतरी इसमें राज्य सरकार की तरफ से कर दी गई है। देखिए, अगर बात की जाए डीए की, तो 2% वो बढ़ोतरी हुई है। पहले 53% होती थी, अब 55% हो गई है। साथ ही साथ इस बढ़ोतरी का जो सीधा लाभ है वो संविदा कर्मियों को भी इस बार मिलने वाला है और इसको फेस्टिवल बोनस की तरह भी देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी दिवाली आती है तो महंगाई की मार की वजह से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन दिवाली को ध्यान में रखते हुए, त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बड़ा कदम और ये बड़ा फैसला लिया है ताकि लोग अपने त्योहार को बहुत अच्छे तरह से मना पाए। अगर बात की जाए तो संविदा दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्सिंग कर्मियों को अधिकतम 7,000 रुपए इस बोनस के तौर पर मिलने वाले हैं। और ये निर्णय सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि लोगों के लिए राहत वाला भी है। इसको सरकारी तंत्र से ना जोड़ा जाए तो लोगों को इससे काफी और बड़ी राहत भी मिलने वाली है। क्योंकि देखिए, जब त्योहारों के समय में इस तरह से बोनस मिलता है, डीए में बढ़ोतरी होती है, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो राज्य कर्मचारी है और जो खास तौर पे पेंशनर्स हैं, उनको इससे काफी मदद और राहत मिलती है। अब महंगाई की मार पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बड़ा असर देखने को मिलेगा। जिस तरह से बाजारों में त्योहारों के समय चीजें महंगी हो जाती है, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला सामान महंगा हो जाता है, तो अगर इस तरह की जो मदद है, जो बोनस है सरकार की तरफ से मिलेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों का त्योहार भी इससे अच्छा होगा, ये योगी सरकार का कहना है। और देखिए, इसमें अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि किसको कितना लाभ मिलने वाला है। तो राज्य कर्मचारी की अगर बात करें तो देखिए, राज्य कर्मचारी को लगभग 16 लाख कर्मचारी जो राज्य के हैं, उनको डीए वृद्धि का सीधा फायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ पेंशनर की अगर बात की जाए तो करीब 12 लाख पेंशनरों को इसका लाभ मिलने वाला है। सब और संविदा कर्मचारी की बात की जाए तो 14,82,000 संविदा कर्मियों को दीपावली से पहले ये बोनस मिलने वाला है। और देखिए, इस बोनस की राशि अधिकतम कितनी होगी, तो 7,000 रुपए होगी। यानी कि आपकी जो पोजीशन है या आपका जो डेजिग्नेशन है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, जो भी आपका क्लास है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। और जो मैक्सिमम पैसा है वो 7,000 रुपए तक का बोनस आपको मिलने वाला है। और इस तरह के कुल मिलाकर 42 लाख से ज्यादा परिवार हैं जो कि इसका लाभ उठाएंगे। तो देखिए, काफी बड़ा ये आंकड़ा है, क्योंकि 53% से 55% तक डीए को बढ़ाया गया है। 2% तक डीए में बढ़ोतरी की गई है। हमने आपको बताया भी कि त्योहारी सीजन है, त्योहार लोगों का अच्छे से मने, इसीलिए ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। अब देखिए, इससे सरकारी सरकारी खजानों पर भी किस तरह से बोझ पड़ सकता है, उसको भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो वित्तीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो महंगाई भत्ते में वृद्धि और बोनस वितरण में सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आपको कोई पैसा दे रहा है, अपनी जेब से दे रहा है या सरकार अपने खजाने से दे रही है, तो कहीं ना कहीं देने वाले के ऊपर भी असर पड़ता है। मान लीजिए कि अगर सरकार आपको पहले 5,000 रुपए देती थी, लेकिन अब आपको सरकार 7,000 रुपए देगी, तो कहीं ना कहीं 42 लाख से ज्यादा लोगों को इस तरह से जब पैसा मिलेगा तो सरकारी खजाने पर भी इसका बड़ा असर होगा। लेकिन बार बार सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि वो बोझ, वो वित्तीय संकट सरकार खुद झेल लेगी। लेकिन सरकार चाहती है कि जो लोग हैं, जो कर्मचारी है, जो सरकारी कर्मचारी है, वो अपने त्योहारों को अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से मनाए। क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों की डिमांड बढ़ रही है, जिस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी में सामान जो इस्तेमाल हो रहा है वो महंगा हो रहा है, तो लोगों को इससे त्योहारों पर कोई असर ना पड़े, इसीलिए वो ये डीए को बढ़ाकर 2% बढ़ाकर 55% कर रही है। अब अगर संविदा कर्मियों की बात कर ले, ये तो हमने बात करी पेंशनर्स की और राज्य कर्मचारियों की, लेकिन अब बात करते हैं संविदा कर्मियों की। तो देखिए, संविदा कर्मियों रिपीट तो देखिए, संविदा कर्मियों को भी इससे बड़ी सौगात मिलने वाली है। क्योंकि जो अब तक बोनस मिलता था, उसमें अब संविदा कर्मियों को और बढ़ोतरी मिलेगी और 15 लाख संविदा कर्मियों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। ठीक है। और उसके बाद कर्मचारियों को लंबे समय से जो नियमित कर्मी हैं, उनकी तुलना में कम सुविधाएं मिलने की शिकायत हुआ करती थी। संविदा कर्मी कहते थे कि जो राज्य के कर्मचारी हैं, उनके कंपैरिजन में उनको सुविधाएं कम मिलती थी, उनको बोनस कम मिलता था। लेकिन अब सरकार ने ये कहा है कि जो संविदा कर्मी है, उनको भी बराबर का हक मिलेगा और उनको भी इस बार त्योहारों पर बोनस
मिलने वाला है। तो ये दिवाली से पहले एक बड़ा कदम सरकार का माना जा रहा है और इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि सरकार जो है वो हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि त्योहारों के समय में सरकार ये चाहती है कि जितने भी वर्ग के लोग हैं, जितने भी कर्मचारी, जिस भी क्लास के कर्मचारी हैं, उन सभी का त्योहार अच्छे से बन पाए। और देखिए 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले, तो विपक्ष इसको इस तरह से देख रहा है कि वो विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार इस तरह के कदम जो है वो उठा रही है। लेकिन सरकार का सीधे तौर पर बार बार यही कहना है कि हम चाहते हैं कि लोगों की जो त्योहार है वो अच्छी तरह से बन पाए। और आपने देखा भी कि जिस तरह से जीएसटी में अभी कटौती हुई है तो काफी राहत लोगों को मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, गाड़ियां हो, चीजें सस्ती हुई है। तो सरकार ने इसीलिए भी ये चीज डीए में जो लोग डीए मिलेगा उसके प्रतिशत में बढ़ोतरी की है, 2% बढ़ोतरी हालांकि की है। अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पर नीति क्या कहती है, एक बार वो भी आपको हम इसमें बता देते हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो कई मौके पर ये कह चुके हैं कि प्रदेश के विकास में कर्मचारियों की भूमिका अहम है, क्योंकि प्रदेश में जो भी सरकारी कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनकी एक जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा है राज्य के डेवलपमेंट के लिए। और साथ ही साथ जो आर्थिक सुरक्षा है या प्रोत्साहन मिलेगा लोगों को, इससे काम करने की और मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि देखिए जब आप कोई काम करते हैं और आपको उसका पैसा मिलता है तो आप और मोटिवेशन के साथ उस काम को करते हैं, और जब आपको त्योहारों पर या किसी खास मौके पर उसमें बोनस मिल जाता है तो फिर आप और खुशी से उस काम को करते हैं। तो सरकार का यही कहना है कि अगर हमारे कर्मचारी खुश रहेंगे तो हमारे राज्य का विकास और अच्छे से होगा। अगर हमारे कर्मचारियों को सही समय पर पैसा मिलेगा, सही बोनस मिलेगा, तो फिर कर्मचारी जो है वो और बेहतर तरीके से राज्य के डेवलपमेंट के लिए और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो ये भी एक बड़ी बात है जो मुख्यमंत्री हमेशा कहते हुए नजर आए हैं। उनकी नीति जो है वो इसी पर काम करती है। हमेशा से आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वर्ग के व्यक्ति को साधने की कोशिश करते हैं, हर किसी को साथ में लेकर चलने की कोशिश करते हैं ताकि राज्य का पूर्ण विकास हो। और अब इस पे विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आप सुन लीजिए, क्योंकि देखिए जब भी कोई भी सरकार हो, चाहे वो योगी की सरकार हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो, या चाहे किसी और पार्टी की सरकार हो, हर कोई यही चाहता है कि उनकी सरकार में कर्मचारियों को जो है वो ज्यादा फायदा मिले, उनकी सरकार में कर्मचारी खुश रहें। लेकिन इस पर अब विपक्ष जो है वो प्रतिक्रिया भी दे रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीए में बढ़ोतरी की है, उसके बाद विपक्षी दल क्या कह रहे हैं? विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी राजनीति कर रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार, और कुछ नहीं है। मतलब विपक्ष ये कह रहा है कि जो ये सब चीजें हो रही है, जो ये सब बोनस, फेस्टिवल बोनस सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, ये सिर्फ राजनीति को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि इमोशंस के साथ लोगों के खेला जा रहा है, इसमें कोई सरकार हित नहीं चाह रही है कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का, राज्य कर्मचारियों का। तो ये विपक्ष की बातें हैं। हालांकि आम जनता और कर्मचारियों के बीच इस फैसले को लेकर सकारात्मक माहौल है, लोग खुश हैं, क्योंकि जब भी आपको त्योहारों के समय इस तरह से बोनस मिलता है, आप भी किसी कंपनी में काम करते होंगे, अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है, आपको कोई तोहफा मिल जाए, आपको कोई बोनस मिल जाए, तो आपका भी फेस्टिवल जो है आपके परिवार के लिए और आपके लिए बहुत खास हो जाता है। यही वजह है कि जो लोग हैं वो इसको सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, सरकार जो हमारे लिए कर रही है, सरकार ने जो ये कदम उठाए हैं ये काफी अच्छे हैं, और ऐसे ही कदम आगे सरकार को उठाने चाहिए ताकि लोगों का त्योहार अच्छा बन सके। हालांकि विपक्ष जो है उस पर प्रतिक्रिया देगा, और ये एक हेल्दी पॉलिटिक्स का हिस्सा भी है, क्योंकि जब भी किसी भी राज्य में कोई भी सरकार किसी भी तरह से बड़ा कदम उठाती है तो विपक्ष कहीं ना कहीं उस पर कमी खामी निकालने की कोशिश करता है। आप इसको लेकर कितना खुश है और आपके लिए ये कितनी खुशी की खबर है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।